हे गाइस, व्हाट्सअप। कैसा चल रहा है सब? आई होप एफकैट की प्रिपरेशन एकदम फुल पावर चल रही होगी। कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पोस्ट हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो टेलीग्राम हो। पूरा करंट अफेयर्स से लेकर पूरा कंटेंट ताबड़तोड़ तरीके से ग्रुप्स पे आ रहा है एंड यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम एफकैट की सीरीज चला रहे हैं, ये जीके की और इंग्लिश की। ठीक है, तो जीके में ये बुक्स एंड ऑथर्स एक अलग से चैप्टर मैंने तैयार कर दिया। आप लोग को थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की है, जिससे आप लोग को एग्जाम में रिटेन ज़्यादा कर सको। हमारी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है, ठीक है, उसको इनहेंस करने के लिए पिक्चर्स भी लगाई हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो यार चलो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं पहले किसका देखना है। तो पहले हैं हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने 3 बुक्स लिखी हैं बेसिकली इधर। पहली कौन सी है? हिंद स्वराज। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ सेकंड है, और की टू हेल्थ ये 3 है। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। देन आगे बढ़ते हैं, हमारे आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं क्या कि इन्होंने क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव्स रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स रेवोल्यूशन क्या है? यही बाद में बना हमारा प्रियम्बल। तो बेसिकली प्रियम्बल हमारा किसने इंट्रोड्यूस किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनकी एक बहुत फेमस लाइन है कि ये क्या, डैम्स को इन्होंने मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया कहा था। मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 बुक्स लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने एक जो स्लोगन दिया था सबको पता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए उसे। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, ये किसने लिखी थी? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी। ठीक है, फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सबको पता है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, साइंस ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। फिर लिखी है द फेदर ऑफ द डॉन, द स्केप्टर्ड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली इस तरीके से पूछ लिया था, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया किसने लिखी है? द बर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग। ठीक है, द ब्रोकन विंग और बर्ड्स ऑफ टाइम, ये 2 अलग अलग हैं। ठीक है, सो ये किसने लिखी है? सरोजनी नायडू जी ने लिखी है। और इनको क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की बुक हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बुक हैं, जैसे माई ट्रुथ इंदिरा गांधी जी ने लिखी है। फिर इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूछा गया है एफकैट में, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? फिर अनहैप्पी इंडिया लिखी है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ये क्या थे? मॉडरेट थे कि एक्सट्रीमिस्ट थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, ये भी पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कौन सा मॉडरेटर था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा एक्सट्रीमिस्ट था। तो ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल का ट्रायो चलता था ना, याद आया? ठीक है, मैंने अपने जो ऑफलाइन क्लासेस वाले बैच है उसमें ये बताया था, तो जो लोग ये देख रहे होंगे उन्हें याद होगा। देन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, माई ट्रुथ किसने लिखी है? इंदिरा गांधी। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। थोड़ा सा आप लोग इमेजेस देख पा रहे होगे, तो इन इमेजेस पे भी जो शक्लें बनी हुई हैं, तो आप लोग इससे रिलेट कर लोगे जब आप लोग पीडीएफ वगैरह पढ़ोगे, तो ये आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में रहेगा। तो अब जब ऑप्शन दिखेगा ना आपको, तब आप खट से मार दोगे इसको।
ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, वीडी सरवरकर, एग्जाम में पूछी गई है मोस्ट ऑफ द बुक्स। ठीक है, द इनसाइडर, पीवी नरसिम्हा राव, माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, जब आप लोग पढ़ोगे तो बुक्स की इमेजेस को थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको अपने आप चेहरे याद आ जाएंगे, नाम याद आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी भी 2 बुक्स हैं। कौन कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम एंड घुबर ए खातिर। घुबर ए खातिर या फिर घुबर ए खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, 2 हैं। ठीक है, याद रहेगा, सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, गीता रहस्य पूछा गया है एग्जाम में। द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है, गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम इन द वेदास, याद रहेगा। आगे बढ़े। देन भाई साहब, इनका तो आपको पता ही है, इन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। अभी विंग्स ऑफ फायर लिखी है इन्होंने, सबको पता है। इग्नाइटेड माइंड्स भी पता है। यू आर यूनिक। ठीक है, तो ये यूनिक कौन लिख सकता है? ऑब्वियसली कोई यूनिक ही लिख सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम उनमें से एक है। इंडिया 2020, ठीक है, इनडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, टारगेट 3 बिलियन, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शंस, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, याद रहेगा। देन ये कुछ है, ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है इससे पहले जितनी पढ़ी हमने, लेकिन फिर भी। अब जैसे मे कैंप है, ठीक है, ये लिखी है एडोल्फ हिटलर ने। फिर जॉब्स फॉर आर मिलियंस, वीवी गिरी। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, आर वेंकट रामा। ठीक है, माई ओन बॉसवेल, एम हिदायतुल्ला। ये क्या रहे हैं, ये मुझे बताना क्या रहे कमेंट सेक्शन में, मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रेजेंट डायरी, जेपी नारायण। विदाउट फेयर और फेवर, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ जाना और इसे डाउनलोड कर लेना और अपने रिवीजन के लिए पढ़ते रहना। पहले 1-2 बार सुन लेना ताकि याद भी रहे। अब कुछ ऐसी बुक्स जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं, बट उनको बहुत तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे पहला है क्या, तुजुक ई बाबरी, खुद बाबर ने लिखी है। किस में लिखी थी? चगताई, एक लैंग्वेज, या तुर्की भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तुर्की भी बोलते हैं, चगताई था वैसे वर्ड। इसको ट्रांसलेट किया है किसने? इसको ट्रांसलेट किया है पहले तो पर्शियन में। ठीक है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया है, और पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है? रहीम खाना। ठीक है, यही लिख देता हूं। तो तुजुक ई बाबरी, बाबर ने खुद लिखी है, चगताई में लिखी थी, और इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में। और पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है? रहीम खाना। ठीक है, तो इन भाई साहब ने ट्रांसलेट किया है पर्शियन में। अब कुछ और बुक, जैसे हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम थी, उन्होंने लिखी है। किस में लिखी है? पर्शियन में लिखी है। ठीक है, फिर अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों किसने लिखी हैं? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है, और किस में लिखी है? पर्शियन में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिटन इन पर्शियन, एक वो तुजुकी बाबरी को छोड़ के बाकी सब पर्शियन में ही लिखी है। फिर आ जाता है आपका तुजुक ई जहांगीरी, कहाँ पे लिखी, किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है खुद के लिए।
ठीक है, किस में लिखी है? अगेन पर्शियन में लिखी है। ठीक है, शाहजहां नामा, शाहजहां नामा। ठीक है, ये किसने लिखी है? इनायत खान ने लिखी है। ये किसने लिखी है? इनायत खान ने लिखी है। और किस में लिखी है? पर्शियन में। ठीक है, सारी बुक्स पर्शियन में लिखी हैं। देन आ जाता है आपका पादशाह नामा। ठीक है, पादशाह नामा। पादशाह नामा किसने लिखी है? ठीक है, पहली बात तो ये किसके बारे में लिखी गई है? तो ये शाहजहां के बारे में लिखी गई है। ठीक है, शाहजहां नामा भी ऑब्वियसली शाहजहां के बारे में लिखी गई होगी। और किसने लिखी है? इनायत खान ने लिखी है। फिर पादशाह नामा किसने लिखी, किसके बारे में लिखी गई है? शाहजहां के बारे में लिखी गई है। और इसको किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी। और किस में लिखा है? पर्शियन में लिखा है। ठीक है, याद रहेगा इतना। देन एक बुक और रह रही है जो इंपॉर्टेंट है, और वो है आलमगीर। ठीक है, नामा। ये किसके बारे में लिखी गई? ये किसके बारे में लिखी गई है? ये लिखी गई है औरंगजेब के बारे में। किसने लिखी है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, किस में लिखी है? पर्शियन ने। ठीक है, तो ये थी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। कुछ बुक्स ऐसी हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, बट उनका मैं अलग से पीडीएफ दूंगा या फिर अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ज़्यादा लेंदी वीडियोस बनाएंगे तो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है नाम याद रखने में। आपको पढ़ना किस तरीके से, आपको पहले एक वीडियो एक दो बार सुन लेना है। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज है, एक दो बार सुन लो, देन जाके रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। और ट्रस्ट में ऑन दिस एफकैट जीके ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्टेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है यार कि एक बार पढ़ो और किसी को सुना दो। घर में भी कोई भी होगा ना, छोटा बड़ा, किसी को भी पकड़ लो और सुना दो। इसी के साथ हम चलते हैं, आज का वीडियो करते हैं ये समाप्त। एफकैट जीके पे कंटेंट आता रहेगा, उसका लोड मत लेना। लोड तो वैसे भी कोई है ही नहीं। सो ओके, डिफेंस कोर, ये दिल मांगे मोर। ओके, बाय।